Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Gap and the Game written by Dan Sullivan and Benjamin Hardy और हम हैं पेज नंबर 163 पे, जहाँ पे हम सीख रहे हैं एक्टिवली थिंकिंग प्रोसेस, जो ड्रामेटिकली हमारे पुराने जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं जो हमें बॉदर करते हैं उसे ट्रांसफॉर्म करता है इन ग्रोथ एंड पर्पस। एंड स्पेशली राइटर कहता है पेज नंबर 163 पे कि अगर वो रिटन ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म में होता है, जैसे कि वो हमें सिखा रहा है हाउ टू राइट इन द जर्नल, तो वो इंक्लूड करता है ग्रैटिट्यूड और इससे आप एक्सपोनेंशियली बूस्ट करते हैं इसके इम्पैक्ट को, इस एक्सरसाइज को। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं कि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को पॉजिटिव ग्रोथ पर्पस में नहीं यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, एक दूसरा एक्सपीरियंस हमारी ज़िंदगी में रहता है जिसे राइटर ने नाम दिया इंट्रूसिव रुमिनेशन। सो इंट्रूसिव मतलब अनवांटेड, घुसपैठिया। जब मैंने इसको गूगल पे अभी चेक किया, रुमिनेशन का मतलब मनन और चिंतन। अगर हम अपनी जो भी हमारी ज़िंदगी में पास्ट में नेगेटिव हुआ है उसको लिख कर, जिस तरह की हमें सिखाया गया इस बुक के लास्ट ऑडियो के अंदर, बदलते नहीं हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने ग्रैटिट्यूड के लिए, तो वो अनकंफर्टेबल थॉट्स, इमोशन रैंडमली हमें हिट करती है और ट्रिगर करती है वही पेनफुल इमोशंस अपने पास्ट के। और ये अनकंफर्टेबल इमोशंस, ये डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स, और वहाँ पर इसलिए क्योंकि आपने इसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया है, उसको वो मीनिंग नहीं दिया है जो आप देना चाहते हैं। और जब हम गेन माइंडसेट में जाते हैं अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के लिए, तब आप एक्टिवली अपने पास्ट को ट्रांसफॉर्म करते हो। आप उस एक्सपीरियंस के पास जाते हो, उसे बार बार एक नए लेसन, एक नई अंतर्दृष्टि वहाँ पे क्रिएट करते हो, एक इनसाइट क्रिएट करते हो, और आप ये देखते हैं कि वो चैलेंजिंग एक्सपीरियंस जो था उससे आप किस प्रकार से बेटर हुए, एंटी फ्रेजाइल बने। तो डॉक्टर नसीम टैलब बोलते हैं एंटी फ्रेजिलिटी क्या है? इट इज़ बियॉन्ड रेजिलियंस एंड रोबस्टनेस। रेजिलियंस जो होता है वो ना, वो आपको ज़िंदगी में शॉक्स को रेजिस्ट करता है, आप मतलब सेम रहते हो, आप आगे बढ़ते हो। एंटी फ्रेजाइल गेट्स बेटर। जिस समय आप इस ढंग से अपने आप को मेजर कर रहे होते हो ना हर रोज़, तो आपकी जो सेंस ऑफ विनिंग, सेंस ऑफ लर्निंग, सेंस ऑफ नेवर लूजिंग, ये आपको बनाता है एंटी फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब नाजुक, टूटने वाला। तो ये फिर आपका हर एक्सपीरियंस एक गेन का फॉर्म लेता है और आप एंटी फ्रेजाइल बनते हैं। तो गाइस, ज़िंदगी का ना जो हार्डेस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस है ना, ये आपको गेन में कन्वर्ट करना है और अपने आप को एंटी फ्रेजाइल बनाना है। और ये आपकी ना फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है जितनी बार आप उसको करते हो। सो बीइंग इन गेन अनेबल करता है कि आप कंटिन्यूली मूव करें फॉरवर्ड, नो मैटर ज़िंदगी में क्या हो रहा है। और सिर्फ फॉरवर्ड ना मूव करें, इन्फॉर्म्ड हो, ग्रेटफुल हो और ज़िंदगी ज़्यादा एनहांस्ड हो। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने क्या सीखा कि बीइंग इन गेम इज़ नॉट सिंपली कि आप ज़िंदगी की ब्राइट साइड देख रहे हो। बीइंग इन गेन यानी फ़ायदा, लाभ देखना हर चीज़ के अंदर, आप उसकी हर मोमेंट, हर एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कि वो मोमेंट और एक्सपीरियंस आपको सर्व करे, आपके लिए बने। और जब आप गैप में होते हो तो फिर आप अपने आप को पूछते हो, यार ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो मेरी ना जब फर्स्ट टाइम लेग टूटी, अब दूसरी बार तो भी टूटी है ना, 4 दिन पहले आपको बताया, और 3 फ्रैक्चर थे। तो मेरे एक समधी हैं, वो मुझे बहुत स्पिरिचुअल मानते हैं और ये मानते हैं कि मैं बहुत ज्ञान देने वालों में से हूँ और बहुत भगवान का साथ मानती हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा, ये आप ही के साथ क्यों हुआ? तो मैंने कहा भी कुछ मेरे लिए अच्छा होगा, कुछ अच्छा बधा होगा, पर ही वॉज क्वाइट सरकास्टिक अबाउट इट। बट वेन आई रिकवर्ड आफ्टर द 9 months ऑफ बीइंग ग्राउंडेड, एक पूरा प्रोग्राम अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस का लिखा गया। आई वॉज बेटर पर्सन, I made lot of friends, I earned more money than I was earning when I was active। बहुत सारी चीज़ें थी, नेचर के ज़्यादा पास में आई, ज़्यादा क्षमता, मतलब समता में आई, इकोनॉमस हो गई, हैप्पी हो गई,
अपने घर का प्यार एक्सपीरियंस कर पा रही थी, तो लाइफ एक दूसरे टेंजेंट पे गई. आई बिकेम अ बेटर ह्यूमन बीइंग. आई कुड रिलेट टू पीपल बेटर. आप ये सोच रहे होंगे कि ये बहुत छोटी बात है और शायद एक टांग तुड़ा के इसको सीखना कोई बहुत सियानफ्ता नहीं जैसे मैं फील कर रही हूँ. बट आइदर व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ दैट डेफिनेटली मेड माई लाइफ बेटर एंड ग्रू मी एज अ ह्यूमन बीइंग. तो बहुत ही अच्छा हुआ. और आप सोचो कि मैंने एक्सरसाइज की है उसको गेन में लाने के लिए, बट आई कैन रियली रियली फील दैट गेन. तो जब आप गेन में होते हो ना, तो आप अपने मीनिंग, पास्ट का ना मीनिंग बदल देते हो. आप चेरिश करते हो अपनी वो बीती हुई चीज़ों को. आप उसे एक प्रेशियस फीडबैक की तरह यूज़ करते हो और आपको ये भी रियल में पता लगता है कि आप ज़िंदगी से क्या चाहते हो और ज़िंदगी आपके लिए क्या वैल्यू रखती है. बीइंग इन गेन जो है ना, ये एक अप्रोच है जिससे कि आप ज़िंदगी को मोटिवेटेड रूप से जीते हो, जो आपको अनेबल करता है कि हर वैली, तो हमने सीखा था वैली और पीक्स, यानी वैली होती है खाई, पीक्स होती हैं चोटियाँ. कि ज़िंदगी तो ऐसा कभी भी नहीं होएगा कि आप सोचो कि मैं हमेशा चोटी पे ही रहूँ. कभी खाई, कभी चोटी, कभी उतार चढ़ाव तो आते हैं. तो हमने इस बुक में, इस चैप्टर में भी ये सीखा था कि आप हर उतार को अपने लिए यूज़ करते हैं और चढ़ाव की तरफ जाते हैं. आज सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि गेन माइंडसेट आपको एम्पावर करता है कि आपकी ज़िंदगी का कोई भी इंसिडेंट कड़वा नहीं रहता. वो आपको ग्रो करने के लिए बेटर इंसिडेंट बनता है, जो यहाँ पे लिखा गया है, बिटर नॉट बेटर. अगर आप गैप में होते हैं और अगर आप गेन में होते हैं, बेटर नॉट बिटर. अब जब हम इस बुक के कंक्लूजन पे आए हैं, तो हमने ना इस बुक के 6 चैप्टर्स को स्टडी किया. चैप्टर 1 के अंदर, पार्ट 1 था बुक का. बुक डिवाइडेड थी 2 हिस्सों में. हमने क्या किया, मैं आपको याद करा रही हूँ, नहीं याद हो तो दोबारा सुनिएगा. पार्ट 1 में 3 चैप्टर थे जिसमें हमने सीखा गेट आउट ऑफ द गैप. चैप्टर 1 में हमने ये देखा कि हमारी वॉन्ट्स क्या है, हमारी नीड्स क्या है, और हमने सीखा कि एम्ब्रेस करें फ्रीडम ऑफ वॉन्ट्स और अवॉइड करें अटैचमेंट टू नीड्स. चैप्टर 2 में हमने सीखा कि बी सेल्फ डिटर्मिन्ड और हम अपने खुद के सक्सेस क्राइटेरिया डिफाइन करें समाज की दृष्टि से बाहर निकल के. तीसरा चैप्टर में हमने सीखा द कंपाउंड इफेक्ट ऑफ गैप एंड गेन, और ये सीखा कि अपने ब्रेन को हम किस प्रकार से ट्रेन करते हैं गेन में रहने के लिए. फिर बुक का पार्ट 2 शुरू हुआ, गेट इनटू द गेन. चैप्टर 4 में हमने सीखा ऑलवेज मेजर बैकवर्ड, इंक्रीज योर होप एंड रेजिलियंस. हमने देखा कि हम दूसरों के साथ अपने आप को मेजर ना करें. हम क्या चाहते हैं फ्यूचर के साथ अपने आप को मेजर ना करें, पीछे से मेजर करें, ये देखते हुए कि हम कहाँ पहुँच गए हैं. चैप्टर 5 में हमने मेजरिंग सीखी कि हम रोज़ 3 विन्स को लिखेंगे और मैक्सिमाइज़ करेंगे अपने हाईएस्ट लेवरेज आवर ऑफ द डे. रात को हमने लिखना सीखा अपने कि हम अगले दिन क्या करेंगे और अगले दिन वेल प्लान्ड होके निकले. ग्रैटिट्यूड में रहे जो दिन हमने अच्छे से स्पेंड किया. चैप्टर 6 जो हमने अभी ख़त्म किया है, हम एवरी एक्सपीरियंस को गेन में कन्वर्ट करेंगे और ओनरशिप लेंगे अपने पास्ट का. अब हम आ रहे हैं कंक्लूजन के ऊपर. लेकिन ये ध्यान रखिएगा, नॉलेज होना इसे ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं करता है. नॉलेज को डूइंग डोमेन में लाना उसे इम्प्लीमेंट करता है. और आज ना संडे है, जब मैं इसको पढ़ रही हूँ, मौसम भी बहुत अच्छा है. 4 बजे मैंने मेरे बिल्डिंग के लोगों को इनवाइट किया है कि वो गैप एंड द गेन की बुक रीडिंग में, लाइव रीडिंग में, मनन चिंतन के लिए मेरे साथ हों. और ये एक तरीका है जब मैं इस बुक को तीसरी बार अपनी ज़िंदगी में उतारूँगी, विद एवरी संडे डूइंग अ लाइव रीडिंग टू फ्यू फ्रेंड्स. वाई एम आई डूइंग इट? ताकि ये मेरे बॉडी के रोम रोम में, मेरे दिमाग के हर पोर में चला जाए, एंड आई रिमेंबर इट. व्हाट आर यू डूइंग? यू कैन ऑल्सो डू द सेम. Buy the book, listen to the audios, talk with your family, discuss it with your family. Whatever you do, bring it to your life. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.